हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में रेजिस्टेंस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी मज़ेदार टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन लिखिएगा, इसको 90% बच्चे गलत करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए है क्या। बेसिकली पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है क्या, और फिर ये देखेंगे गलती कहाँ होती है। तो लिखिएगा एन 8 ओम रेजिस्टेंस वायर, एन 8 ओम रेजिस्टेंस वायर an 8 ohm resistance wire is doubled on itself। एक 8 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, उसको अपने आप पे ही डबल कर दिया गया। देखो इसी में सब कुछ छुपा है, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। Calculate the value of new resistance offered by the wire। Offered by the wire। अब ये बच्चों ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन 90% बच्चे गलत करके आते हैं। और गलती कहाँ होती है ये देखिएगा। बच्चे ये सोचते हैं कि 8 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, इसको डबल कर दिया गया तो इसका रेजिस्टेंस पूछ लिया गया, तो 8 ओम था, डबल किया गया तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस 16 हो गया, और ऑप्शन में 16 दिया था, बच्चे करके चले आते हैं। लेकिन जब मार्क्स आता है तो पता चला वो क्वेश्चन उनका क्या था, गलत था। तो कहाँ गलत हुआ ये देखिएगा। क्या है कि एक रेजिस्टेंस वायर है, एक ये वायर है, ठीक है। अब इसको डबल करने का मतलब समझते हैं, इसका डबल्ड ऑन इट सेल्फ डबल करने का मतलब हो गया ऑन इट सेल्फ डबल करने का मतलब हो गया इसको उठाया गया और ऐसे कर दिया गया। इसको उठा करके मोड़ के डबल कर, इसका ऑन इट सेल्फ अपने ऊपर ही डबल कर दिया गया। तो जब इसको मोड़ा गया और यहाँ तक लाया गया, तो अब इसका जो ये लेंथ रहा होगा, पहले मान लिया लेंथ L था, अब जो लेंथ हो जाएगा इसका लेंथ ये हो जाएगा L/2। जब उसको डबल किया गया, इसका मतलब उसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहा हो, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। देखो इसी में सारी चीज थी। देखो यहां L1 मान लिया L था, और A1 मान लिया A था। तो अब L2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2, और A2 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2A। ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालना है तो R2/R1 कर लेते हैं। तो R2 क्या, रो L2/A2, रो L1/A1। देखिए रो L2 हो गया L/2 अपॉन A2 हो गया 2A अपॉन रो L/A। तो देखिए यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/4, तो ये हो गया 1/4। ये किसके इक्वल है, R2/R1 के। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1/4। अब R1 यहाँ पे आपको क्या दिया है, वो दिया है 8 ओम। 8/4 दैट मीन्स 2 ओम। तो हमारे R2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई 2 ओम। तो ये हमारा क्वेश्चन था।
और ये इसका सॉल्यूशन है। इसको आपको अब याद रखना है कि जब भी बोलेगा डबल्ड ऑन इटसेल्फ, इसका मतलब उस वायर को ऐसे मोड़ करके उसके ऊपर लगा के डबल कर दिया गया। डबल मतलब अब उसकी मोटाई डबल हो गई, समझ रहे हो? तो ये इसके डबल का मतलब था। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस लेते हैं। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। अ वायर ऑफ रेडियस 0.35 mm a wire of radius 0.35 mm has a length of 2.2 centimeter. Has a length of 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। It is made of material, it is made of a material of specific resistance of specific resistance of specific resistance 1.4 into 10 to the power minus 8 ohm centimeter. तो find its resistance. Find its resistance. आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उसका रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो चीज़ दी गई, जो चीज़ दी गई है, पहले उसको हम लोग लिखते हैं। और सबको देखो ये उल्टा फुल्टा सब अलग अलग यूनिट्स में दी गए, सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला काम बेटा यूनिट कन्वर्जन कर लिया करो। जब आप लिखा करो गिवन में तो वहीं पे यूनिट बदल दिया करो, सबका सेम बना लिया करो। जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको रेडियस दिया गया है, रेडियस दिया गया है 0.35 mm। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये अब मीटर में हो गया। ठीक, ये रेडियस हमको मिल गई। अब क्या बोल रहा है कि इसका लेंथ 2.2 सेंटीमीटर है, लेंथ L। ये क्या दिया गया है? 2.2 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदल लो, ये क्या हो जाएगा? 0.22 मीटर। ठीक है? अब आपको क्या दिया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो दिया हुआ है। रो क्या दिया हुआ है भाई? ये दिया है 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे सेंटीमीटर था ना, तो 100 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ओम मीटर। ठीक है? अब हमारा सारा चीज़
कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग रेजिस्टेंस जानते हैं, हमें रेजिस्टेंस निकालना है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, R इक्वल टू क्या होता है भाई, रो एल बाई ए, यही होता है। सारी वैल्यूज हमें पता है, अब सारी वैल्यूज को रख दीजिए। 1.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 0.35 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये नॉर्मली अब आपका एक छोटा सा कैलकुलेशन हो गया है। अब आप इसको कैलकुलेशन को खुद से करेंगे और इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 0.8 इंटू 10 टू द पावर -5, (0.8 इंटू 10 टू द पावर -5 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया और यही हमको निकालना था। ठीक है, यही हमको निकालने के लिए दिया गया था। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जो आपने पढ़ा है सब कुछ वही है, बस उसको क्या है, यूनिट कन्वर्जन था, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि सबको पहले सेम यूनिट में बनाइएगा फिर सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप पूरी मेहनत करोगे और आंसर भी गलत आपका आ जाएगा, तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। टू कंडक्टर एक्स एंड वाई टू कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं, टू कंडक्टर एक्स एंड वाई ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन have radii in the ratio have radii in the ratio 1:2, length in the ratio लेंथ किस रेशियो में है, 1:3 and resistivity in the ratio resistivity किस रेशियो में भाई, 3:1। then find the ratio of its resistances, find the ratio of its resistances। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंसेस का रेशियो फाइंड करना है। आपको सारी चीज का रेशियोज दिया है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया है, पहले देखिए। रेडियाई का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, रेडियाई का रेशियो 1:2 दिया है। अगर आपने A1 लिया, ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं उसका रेडियस πr1²। ठीक, अब A2 निकालोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, R2 की जगह क्या हो जाएगा, 2r1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2r1 रख देना, π2r1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया A1 A2। अब आ जाओ, लेंथ का रेशियो दिया है 1:3। अगर L1 आपका L है तो L2 क्या हो जाएगा भाई,
3L, ठीक। और अगर रो 1 आपका रो है, रो 1 3 रो है, तो रो 2 क्या हो जाएगा, रो, ठीक। ये सारी चीज़ हमको मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, R2/R1। R2 क्या हो जाएगा भाई, रो 2 L2/A2 अपॉन रो 1 L1/A1। रो 2 की वैल्यू है रो इंटू L2 की वैल्यू है 3L अपॉन A2 की वैल्यू है पाई 2R1 स्क्वायर, तो पाई इंटू 4R1 स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ, रो 1 की वैल्यू है 3 रो इंटू L1 की वैल्यू है L और A1 की वैल्यू है पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो सारा ये चीज़ तो कट जाएगा, जो बचेगा उसको देखो। यहाँ ऊपर से बचा 3/4 अपॉन नीचे बचा 3, तो 3/12 मतलब 1/4। तो यहाँ से R2/R1 या R1/R2 की अगर हम बात करें, R1/R2 क्या हो गया, 4:1। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया भाई, 4:1 का रेशियो आ गया रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, समझ गए आप लोग। चलिए, हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए, आप नोट कर लो इसको। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस temperature coefficient of resistance is 0.00125 per centigrade पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस एट 300 केल्विन इज, रेजिस्टेंस एट 300 केल्विन इज 1 ओम, ठीक है। 300 केल्विन पे आपको दिया है रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम दिया है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन केल्विन, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन केल्विन when resistance becomes 2 ohm, when resistance becomes 2। तो ये देखिए, जो हमने एक फॉर्मूला बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का ये दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा दिया हुआ है, ये अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, और आपसे बोलता है कि रेजिस्टेंस 300 केल्विन पे 1 ओम है, तो आपको बताइए कि किस टेम्परेचर पे केल्विन में उसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी RT माइनस R0 अपॉन R0T। हमने क्या पढ़ा था, RT माइनस R0 अपॉन R0T, यही पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन
R2T माइनस R1T। बस अब ये फॉर्मूला हो गया। R1T2 माइनस R2T1, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इज इक्वल टू एल्फा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम लोग को वैल्यूज रखनी है। देखिए अल्फा की वैल्यू तो हमको दी गई है, क्या दी गई है? 0.00125। ठीक, अल्फा की वैल्यू दी गई। R2 आपको दिया गया 2 ओम माइनस 1 ओम, तो ये तो हो गया 2 माइनस 1 अपॉन। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे दो टेम्परेचर्स की बात कर रहा है, तो अगर यहाँ पे 1, ये R1 की वैल्यू 1 इंटू टेम्परेचर T2 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो दिया था 300 केल्विन दिया था, तो अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो 300 जो केल्विन है ये 27 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला होता है। 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो ये 27 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आएगा। तो T1 की जगह 27 रख दिया। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करना, T2 की वैल्यू क्या आएगी? T2 की वैल्यू आएगी 854 डिग्री सेंटीग्रेड। 854 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसमें क्या करना, 373 जोड़ देना, 373 जोड़ देना, तो वो आपका किस में आ जाएगा? केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में 373 ऐड कर दिया, ये हमारा कन्वर्जन है। ठीक है, तो ये T2 जो होगा, टेम्परेचर जो होगा, ये आ जाएगा 373 जोड़ो 7 7 5 12 8 3 11 12 122 डिग्री केल्विन, ये इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं मजेदार टाइप का। चलिए अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ करेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करेंट find the amount of current drawn from the battery drawn from the battery। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है रो की वैल्यू दी गई है 1 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कॉपर का है दिया हुआ है, देखो फिगर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो है 0.25 सेंटीमीटर, ये भी आपका 0.25 सेंटीमीटर और ये आपका 1 मीटर। ठीक है,
और यहाँ पे जो वोल्टेज दिया गया है 16 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है। तो कहता है भाई फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इस बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ होगी, इस बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ होगी इस कॉपर का एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, कॉपर मेटल का, ये कॉपर मेटल का बना हुआ है। तो कहता है इसमें से कितनी करंट ड्रॉ होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया, इस एरिया की जरूरत पड़ेगी हमको क्योंकि इसी में से करंट जाएगी ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं, एरिया, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25, ठीक। यहाँ लेंथ कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, सॉरी ये मीटर में दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये आपका लेंथ 1 मीटर हो गया। और यहाँ पे रो जो दिया गया है, रेजिस्टिविटी जो दी गई है 1 ओम सेंटीमीटर, 1 ओम मीटर दी गई है, ये भी मीटर में 1 ओम मीटर दी गई है, रेजिस्टिविटी दी गई है, ठीक है। तो आप हम लोग को क्या बोला है, पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस जो वायर है कॉपर का, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो तो 1 हो गया, इंटू एल आपको दिया है 1 मीटर अपॉन 0.25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपको मिल गया 16 ओम। ये क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई 16 ओम। ये हमारा आर की वैल्यू मिल गई, रेजिस्टेंस मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे V आपको दिया है, V दिया है 16 वोल्ट, तो अब आप जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो I की वैल्यू क्या हो गई V अपॉन R। तो V आपको कितना दिया है भाई 16/16, दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी 1 एम्पियर की। ये करंट इसमें से कितनी फ्लो होगी 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी का एक पार्ट और है, वो भी हम बता देते हैं आपको, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो वायर था अब हमने ऐसे ले लिया, जो वायर हमने ऐसे लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अब हमने वायर को ऐसे ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला होगा, ये सरफेस, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और उसका लेंथ ये होगा। अब वायर को यहाँ से यहाँ तक करंट को जाना है ना, पहले ऐसे रखा था तो वायर करंट को ज़्यादा दूर तक जाना था, अब वायर करंट को इतने दूर जाना है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ए होगा, ए वो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 इंटू 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे एल जो होगा वो होगा 0.25 मीटर, एल हमारा इतना ही होगा। और रो आपको दिया ही है, रो कॉपर का क्या दिया हुआ है 1 ओम सेंटीमीटर, 1 ओम मीटर। अब फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या, ये 16 वोल्ट ही दिया हुआ है। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं रो एल बाई ए से। रो 1 एल दिया है 0.25 अपॉन 0.25, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1 ओम। वहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ रही थी 16 ओम। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V क्या है 16 अपॉन 1, तो I की वैल्यू क्या आ गई 16 एम्पियर। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ लो ये आप, कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, लेंथ कम है, तो करेंट क्या होगी ज़्यादा फ्लो होगी। और वहाँ पे क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला था लेकिन लेंथ बड़ा था, तो वहाँ पे करंट 1 ही एम्पियर फ्लो हो रही थी, यहाँ 16 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ याद रखिएगा। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को लगता है ये तो नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये तो हमें नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आपको मैंने ये भी बता दिया। अब ये हमारा यहीं पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं।
सीरीज रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।